जय हिंद, जय हिंदी। हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या महा मसौदा मोती नगर में मैं रामशंकर दुबे अपने सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 9th की साइंस जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की पुस्तक है को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 2, स्टेट ऑफ मैटर, स्थिति पदार्थ की। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, पता करो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का को अराउंड यू, जो तुम्हारे चारों तरफ हैं, उन विभिन्न प्रकार के पदार्थों को तुम पता करो। व्हाट आर, क्या हैं, इट्स डिफरेंट स्टेट, इसके अलग अलग स्थितियां क्या हैं। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, दैट की मैटर अराउंड अस, जो पदार्थ हमारे चारों ओर हैं, एक्सिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, वे विद्यमान हैं इन 3 डिफरेंट स्टेट, 3 अलग अलग स्थितियों में। सॉलिड, ठोस, लिक्विड, तरल एंड गैस, और गैस के रूप में। तरल, ठोस और गैस के रूप में पदार्थ हैं। दीज स्टेट्स, ये स्थितियाँ, ऑफ मैटर, पदार्थ की, एराइज, उत्पन्न होती हैं, ड्यू टू दी वेरिएशन, भिन्नता के कारण, इन दी कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताओं में भिन्नता के कारण ये उत्पन्न होता है। ऑफ दी पार्टिकल, कणों के भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है ऑफ मैटर, पदार्थ के। नाउ, अब लेट अस स्टडी, चलो अध्ययन करते हैं, अबाउट द प्रॉपर्टी, संपदाओं के बारे में, ऑफ दीज 3 स्टेट, इन 3 स्थितियों की संपदाओं के बारे में अध्ययन करते हैं ऑफ मैटर, पदार्थ के, इन डिटेल में। द सॉलिड स्टेट, ठोस स्थिति। एक्टिविटी 1.9, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, नीचे लिखी हुई वस्तुओं को इकट्ठा करो। ए पेन, एक कलम, ए बुक, एक किताब, ए नीडल, एक सुई, एंड ए पीस ऑफ वुडन स्टिक, और एक टुकड़ा लकड़ी की छड़ी। स्केच द शेप, आकार बनाओ, ऑफ द एबोव आर्टिकल, ऊपर लिखी हुई वस्तुओं का आकार बनाओ। इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में। बाई मूविंग ए पेंसिल को चला करके अराउंड देम, उनके चारों ओर। डू ऑल दीज हैव, क्या इन सब के पास है, ए डिफिनिट शेप, एक निश्चित आकार है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, बाउंड्रीज सीमा रेखाएं, एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, और एक निश्चित मात्रा है। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, इफ, यदि, दे आर हैमर्ड, उनके ऊपर हथौड़ा चलाया गया, पुल्ड, खींचा गया, और ड्रॉप, अथवा उनको ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया। तो आर दीज कैपेबल, क्या ये योग्य हैं, आप डिफ्यूजिंग, बिखरने के, फैलने के योग्य हैं, इनटू ईच अदर, एक दूसरे में। ट्राई, प्रयास करो। कंप्रेजिंग का प्रयास करो, संपीड़ित करने का प्रयास करो। देम, उन्हें दबाने का प्रयास करो। बाई अप्लाइंग, लगा करके, फोर्स, बल लगा करके। आर यू एबल, क्या तुम योग्य हुए, टू कंप्रेस देम, उन्हें दबाने के योग्य हुए, संपीड़ित करने के योग्य हुए। ऑल दी एबोव, सारी चीज़ें ऊपर आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स, उदाहरण हैं आप सॉलिड, ठोस के। वी कैन ऑब्जर्व, हम पा सकते हैं, दैट की ऑल दीज हैव, इन सब के पास है, ए डिफिनिट शेप, एक निश्चित आकार है। डिफिनिट बाउंड्रीज है, अलग अलग सीमा रेखाएं हैं। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और निश्चित मात्रा है। दैट इज, वो है, हैव नेग्लिजेबल है, निगलिगेबल नगण्य है। कंप्रेजिबिलिटी, जो संपीड़िता है वो नगण्य है। सॉलिड, ठोस, हैव के पास है। ए टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति होती है, टू मेंटेन, बनाए रखने की, देयर शेप, उनके आकार को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। व्हेन, जब, सब्जेक्टेड, विषय बने, टू आउटसाइड फोर्स, बाह्य बल के। सॉलिड, ठोस, में ब्रेक, टूट सकता है, अंडर फोर्स, बल के लगने से। बट इट इज डिफिकल्ट,
लेकिन यह कठिन है टू चेंज, बदलना, देयर शेप, उनके आकार को बदलना कठिन है। वो टूट सकते हैं लेकिन उनका आकार बदल नहीं सकता। सो दे आर रिगिड, इसलिए वे कठोर हैं। कंसीडर, मान लो, द फॉलोइंग, नीचे लिखी हुई चीज़ों को। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, क्या होता है रबर के पट्टी के साथ। कैन इट चेंज, क्या है बदल सकता है। इट शेप, इसका अपना आकार। ऑन स्ट्रेचिंग, फैलाने पर। इज इट ए सॉलिड, क्या ये ठोस है। व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट, क्या है बारे में शुगर और नमक की। व्हेन केप्ट, जब उन्हें रखा गया। इन डिफरेंट जार्स, विभिन्न जारों में रखा गया। तो दीज टेक दी शेप, इन्होंने आकार ले लिया है इन वस्तुओं ने ऑफ दी जार का। आर दे सॉलिड, क्या वे ठोस हैं। व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज, क्या है स्पॉन्ग, स्पंज क्या है दबाने पर दबने वाला। इट इज ए सॉलिड, यह ठोस है। यट, यद्यप वी आर एबल, हम योग्य होते हैं। टू कंप्रेस इट, इसे संपीड़ित करने के योग्य होते हैं, दावित करने के योग्य होते हैं। वाई, क्यों ऐसा होता है। तो ऑल दी एबोव, ऊपर सारी चीज़ें, आर सॉलिड, ठोस हैं। जैसे ए रबर बैंड चेंज शेप, आकार बदल देता है अंडर फोर्स, बल के कारण। एंड रिगेन, पुनः प्राप्त कर लेता है द सेम शेप, वही आकार प्राप्त कर लेता है। व्हेन, जब द फोर्स, आकार, जब आकार इज रिमूव, फोर्स यदि जब बल हटाया गया। द फोर्स इज रिमूव, जब बल हटाया गया। तो इट एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, इसके ऊपर यदि अतिरिक्त बल लगाया गया तो इट ब्रेक्स, ये टूट जाता है। यदि इसके ऊपर से बल ज़्यादा लगा दिया गया ऊपर तो ये टूट जाता है। तो द शेप, आकार ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर, हर एक अलग अलग चीनी का, शुगर का और साल्ट अथवा नमक के क्रिस्टल, डरे का, रिमेन फिक्स्ड, अस्थाई रहता है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, चाहे हम इसको अपने हाथ में लें। पुट इन ए प्लेट, रख दें प्लेट में। और इन ए जार, अथवा एक जार में रख दें। ए स्पंज हैज माइन्यूट होल, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन व्हिच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें हवा भरी होती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसे दबाते हैं तो द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, हवा बाहर आई। एंड वी आर एबल, हम योग्य हो गए। टू कंप्रेस इट, इसे संपीड़ित करने के योग्य हो गए, दबाने के योग्य हो गए। द लिक्विड स्टेट, तरल स्थिति। एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फॉलोइंग, नीचे लिखी हुई चीज़ों को इकट्ठा करो। वाटर, पानी। कुकिंग ऑयल, पकाने वाला तेल। मिल्क, दूध। जूस, रस। ए कोल्ड ड्रिंक इकट्ठा करो। कंटेनर, पात्र। ऑफ डिफरेंट शेप, विभिन्न आकार के, इकट्ठा करो। पुट, रख दो। ए 50 ml, मार्क, निशान लगा दो। ऑन दीज कंटेनर, इन पात्रों पर। यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर, इस्तेमाल करते हुए एक मापक बेलन का इस्तेमाल करके। फ्रॉम दी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला से। ये मापक बेलन क्या है, शीशे का बना हुआ परखनली होती है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा। इफ़ दीज लिक्विड, यदि ये तरल पदार्थ आर स्पिल्ट, बिखर जाएं। ऑन दी फ्लोर, फर्श पर। मेजर, मापो 50 ml को। ऑफ एनी वन लिक्विड, किसी भी एक तरल पदार्थ को। एंड ट्रांसफ़र, स्थानांतरित करो। इट, इसे। इनटू डिफरेंट कंटेनर्स, अलग पात्रों में स्थानांतरित करो। 1 by 1, एक एक करके। डज दी वॉल्यूम, क्या मात्रा। रिमेन, रहती है। दी सेम, समान रहती है। डज दी शेप, क्या आकार। ऑफ दी लिक्विड, तरल पदार्थ का। रिमेन दी सेम, समान रहता है। व्हेन यू और, कब तुम उड़ेल देते हो। दी लिक्विड, तरल पदार्थ को। फ्रॉम वन कंटेनर, एक पात्र से। इनटू अनदर, दूसरे में। डज इट फ्लो इजली, क्या आसानी से बहता है। बी ऑब्जर्व, हमने पाया है। दैट की लिक्विड, तरल पदार्थ। हैव, के पास है। नो फिक्स्ड शेप, कोई निश्चित आकार नहीं है तरल पदार्थ के पास। बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन एक इसके पास अस्थायी मात्रा है।
दे टेक अप दी शेप, वे आकार ले लेते हैं ऑफ द कंटेनर, पात्र का, बर्तन का आकार ले लेते हैं, इन व्हिच जिसमें दे आर केप्ट, वे रखे गए हैं, लिक्विड तरल पदार्थ, फ्लो बहता है, एंड चेंज शेप और आकार बदल लेता है, सो इसलिए दे आर नॉट रिगिड, वो कठोर नहीं हैं, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, लेकिन उन्हें कहा जा सका है फ्लूइड, तरल पदार्थ के रूप में कहा जा सका है। रिफर टू एक्टिविटी, रिफर उद्धृत किया गया है, एक्टिविटीज 1.4 में उद्धृत किया गया है एंड 1.5 में उद्धृत किया गया है। व्हेयर बी सा दैट, जहाँ हमने देखा कि सॉलिड ठोस एंड लिक्विड और तरल कैन डिफ्यूज, कैन सकते हैं, डिफ्यूज बिखर सकते हैं, इनटू लिक्विड तरल पदार्थ में, दी गैसेज गैसें, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मानसून से डिफ्यूज बिखरती हैं, फैल जाती हैं, एंड डिजॉल्व और घुल जाती हैं इन वाटर पानी में। तो दीज गैसेज, ये गैसें स्पेशली विशेष तौर से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर हैं इसेंशियल, आवश्यक हैं फॉर द सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, ऑफ एक्वेटिक एनिमल, जलीय जंतुओं को जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, एंड प्लांट्स और पौधों के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर, सारे सजीव प्राणियों को नीड, जरूरत होती है, टू ब्रेथ, सांस लेने की ज़रूरत होती है, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। तो दी एक्वेटिक एनिमल, जलीय जंतु, कैन ब्रेथ, सांस ले सकते हैं, अंडर वाटर, पानी के नीचे, ड्यू टू के कारण, प्रेजेंस उपस्थिति के कारण, ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जो ऑक्सीजन घुला होता है पानी में उसके उपस्थिति के कारण। दस इस प्रकार बी में कंक्लूड हम गणना कर सकते हैं दैट की सॉलिड ठोस, लिक्विड तरल, एंड गैसेज और गैसें कैन डिफ्यूज बिखर सकती हैं, फैल सकती हैं, इनटू लिक्विड तरल पदार्थ में। तो द रेट, दर ऑफ डिफ्यूजन, उस बिखरने का और फैलने का, ऑफ लिक्विड तरल पदार्थ के, इज है हाइयर, उच्च है, दैन दैट ऑफ सॉलिड, उस ठोस से ज़्यादा है। दिस इज, ये है, ड्यू टू के कारण है, द फैक्ट, तथ्य के कारण है, दैट इन द लिक्विड स्टेट, जो है तरल स्थिति में है, पार्टिकल्स, कण, मूव, गति करते हैं, फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक, एंड हैव ग्रेटर स्पेस, और ज़्यादा जगह होती है, बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के बीच में, एज कंपेयर, तुलना में, टू पार्टिकल्स, कणों की तुलना में ज़्यादा जगह होती है, इन सॉलिड स्टेट, जो ठोस स्थिति में कण होते हैं उनकी अपेक्षा गैस और तरल में के कणों के बीच की जगह ज़्यादा होती है। दी गैसियस स्टेट, गैसीय स्थिति, हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या तुमने कभी पता किया है, ए बैलून सेलर, एक गुब्बारे के विक्रेता को, फिलिंग भरते हुए, ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून, बड़ी संख्या में गुब्बारों को भर देता है, फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर, एक ही सिलेंडर से आप गैस के। इंक्वायर, जांच करो, फ्रॉम हिम, उससे, हाउ मेनी बैलून्स, कितने गुब्बारे, इज द एबल, योग्य हुआ है, ही वो, टू फिल, भरने के योग्य हुआ है, फ्रॉम वन सिलेंडर, एक सिलेंडर से। आस्क हिम, उससे पूछो, व्हिच गैस, कौन सी गैस, डज ही हैव, उसके पास है, इन दी सिलेंडर, सिलेंडर में। एक्टिविटी 1.11, टेक 300 ml सिरिंज, ले लो 300 ml की सिरिंज, सुई ले लो, एंड क्लोज देयर नोजल, उनके नोजल को बंद कर दो, बाई रबर कॉर्क, रबर के कॉर्क से उनकी नाजिल बंद कर दो, एज साउंड, जैसे दिखाया गया है इन फिगर 1.4 में दिखाया गया है। रिमूव, हटाओ, दी पिस्टन, को निकाल लो, जो प्रेशर दबाता है, फ्रॉम ऑल दी सिरिंज, सभी सिरिंजों से, लिविंग, छोड़ते हुए, वन सिरिंज, एक सिरिंज को, अनटच्ड, बिना छुए हुए एक सिरिंज को छोड़ कर के। फिल वाटर, पानी भरो, इन दी सेकेंड में, एंड पीस ऑफ चाक, और चाक का टुकड़ा भरो, इन दी थर्ड, तीसरे में। इंसर्ट द पिस्टन, वो प्रेशर लगाने वाला पीछे का सिरिंज में लगाओ, बैक पीछे, इनटू द सिरिंज में। यू मे अप्लाई, तुम लगा सकते हो, सम, वैसलीन भी लगा सकते हो, कुछ वैसलीन भी लगा सकते हो, ऑन द पिस्टन पर,
बिफोर इंसर्टिंग लगाने से पहले देम उन्हें इनटू द सिरिंज में, फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट उनके आराम से सरकने के लिए। नाउ अब ट्राई प्रयास करो, टू कंप्रेस संपीड़ित करने का प्रयास करो, दबाने का प्रयास करो, द कंटेंट वो विषय बाई पुशिंग जो पिस्टन है, बाई पुशिंग दबा करके द पिस्टन को, इन ईच सिरिंज प्रत्येक सिरिंज में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व क्या तुमने पाया है, इन व्हिच केस किस स्थिति में, वाज था द पिस्टन इजिली पुश्ड इन आसानी से अंदर चला गया। व्हाट डू यू इन्फर क्या तुमने तर्क किया, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन तुम्हारे अपने उस जो तुमने पाया है ऑब्जर्व करके। वी हैव ऑब्जर्व हमने पाया है, दैट की गैसेज आर हाईली कंप्रेसेबल गैसें जो हैं ज़्यादा संपीड़ित हैं, संपीड़ित योग्य हैं, एज कंपेयर तुलना में, टू सॉलिड ठोस की तुलना में, एंड लिक्विड और तरल पदार्थ की तुलना में। दी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का सिलेंडर, दैट वी गेट जो हम पाते हैं इन आवर होम अपने घर में, फॉर कुकिंग पकाने के लिए, और अथवा ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए, टू हॉस्पिटल अस्पतालों में, इन दी सिलेंडरों में इज है कंप्रेस्ड गैस संपीड़ित गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जिसे कहते हो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इज है यूज्ड इस्तेमाल की गई है, एज फ्यूल ईंधन के रूप में इस्तेमाल की गई है। तो दीज डेज इन दिनों इन व्हीकल्स गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया गया है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण, इसके उच्च संपीड़ितता के कारण, लार्ज वॉल्यूम बड़ी मात्रा में आप एक गैस कैन बी कंप्रेस्ड संपीड़ित किया जा सका है, इनटू ए स्मॉल सिलेंडर छोटे से सिलेंडर में, एंड और ट्रांसपोर्टेड इजीली भेजा जा सका है आसानी से। वी कम टू नो हम जान जाते हैं आप, व्हाट इज बीइंग कुक्ड क्या पकाया गया है, इन द किचन रसोई में, विदाउट बिना, इवन इंटरिंग देयर यहाँ तक कि बिना उसमें प्रवेश किए हुए हम जान जाते हैं, बाई स्मेल गंध से, दैट रीचे जो पहुँचती है, आवर नोस्ट्रिल हमारे नथुने तक पहुँचती है, नाक तक पहुँचती है। हाउ डज दिस स्मेल कैसे यह गंध, रीच अस हम तक पहुँचती है, द पार्टिकल्स कण ऑफ द एरोमा सुगंध के, एरोमा क्या है, सुगंध के कण, आप फूड भोजन के, मिक्स मिल जाते हैं विथ द पार्टिकल्स कणों से मिल जाते हैं, आप एयर हवा के, स्प्रीड फ्रॉम द किचन जो फैली हुई है किचन से, रीचस पहुंचती है हम तक, एंड इवन और यहाँ तक कि फर्दर अभी और दूर चली जाती है। तो दी स्मेल गंध ऑफ हॉट कुक्ड फूड गर्म पके हुए भोजन की गंध, रीचेज पहुंचती है अस हम तक, इन सेकेंडों में, कंपेयर तुलना करो, दिस इसका, विथ दी रेट दर से, ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, डिफ्यूजन क्या है, फैलना है बिखरना है, ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और तरल से इसकी तुलना करो उसकी दर से फैलने की। ड्यू टू हाई स्पीड उच्च रफ्तार के कारण, ऑफ पार्टिकल्स कणों के उच्च रफ्तार के कारण, एंड लार्ज स्पेस ज़्यादा बड़ी जगह होने के कारण, बिटवीन देम उनके बीच, गैसेज शो दी प्रॉपर्टी गैसें वो संपदा दिखाती हैं, ऑफ डिफ्यूजिंग बिखरने का फैलने का, वेरी फास्ट बहुत तेज गति से वो संपदा दिखाती हैं, इनटू अदर गैसेज दूसरे गैसों में। इन द गैसियस स्टेट गैसीय स्थिति में, द पार्टिकल्स कण मूव गति करते हैं, अबाउट रैंडमली का मतलब होता है एक के बीच में दूसरा आ जाते हैं, अर्थात एक के बीच में दूसरे घुस जाते हैं, दोलित कर जाते हैं, एट हाई स्पीड तेज रफ्तार से। ड्यू टू दिस इसके कारण, रैंडम इस दोलन के मूवमेंट गति के कारण, दी पार्टिकल्स कण
हिट टकराते हैं ईच अदर एक दूसरे से, एंड आल्सो दीवाल्स और भित्तिकाओं से टकराते हैं आप दी कंटेनर पात्र के। तो दी प्रेशर दाब एक्साइटेड जो लगा हुआ है बाय दी गैस गैस के द्वारा, पार्टिकल गैस के कणों के द्वारा जो लगा है पर यूनिट प्रति इकाई एरिया क्षेत्र के अनुसार ऑन दी वाल्स भित्तिकाओं पर आप दी कंटेनर पात्र के। बच्चों पढ़ाना समझ में आया है और आपने अभी तक हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा वादा है पढ़ाई ज़रूर समझ में आएगी। मेरा प्रयास होगा कि सारी विषय का एक एक मीनिंग पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बच्चों के लिए हमारा संदेश, संसार की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीख सको सीख लो, उत्तम है। अपनी मातृभाषा हिंदी सर्वोत्तम है, इसीलिए हिंदी का आदर करें, इसका अनादर न होने दें। अपने दैनिक कार्यों को हिंदी में ही करें क्योंकि हिंद और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमारे सभी छात्र और हमारे सभी फॉलोअर हमारे साथ बोलेंगे जय हिंद जय हिंदी।